उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में अवैध धर्मांतरण के रैकेट के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छागुर बाबा के खिलाफ योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए तगड़ा एक्शन लिया है। मंगलवार और बुधवार 8-9 जुलाई 2025 को छागुर बाबा की मधुपुर गांव में स्थित आलीशान कोठी पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई ने न केवल अवैध निर्माण को ध्वस्त किया, बल्कि समाज और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को भी रेखांकित किया। छागुर बाबा का अवैध साम्राज्य। जलालुद्दीन उर्फ छागुर बाबा पर आरोप है कि वह सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्मित अपनी 40 कमरों वाली आलीशान कोठी से धर्मांतरण का रैकेट संचालित कर रहा था। जांच में सामने आया कि उसने गरीब, असहाय मजदूरों, कमजोर वर्गों और विधवा महिलाओं को प्रलोभन, आर्थिक मदद, शादी के वादे या धमकियों के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। यूपी पुलिस और एटीएस की जांच में ये भी खुलासा हुआ कि छागुर बाबा ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित की, जिसमें अधिकांश फंडिंग खाड़ी देशों से प्राप्त हुई। बुलडोजर कार्रवाई का विवरण। मंगलवार सुबह बलरामपुर के उथरौला मनकापुर मुख्य मार्ग पर स्थित छागुर बाबा की कोठी पर प्रशासन ने भारी पुलिस बल और पीएस बड़ी की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया। पहले दिन 9 बुलडोजरों ने कोठी के 20 कमरों और एक बड़े हॉल को ध्वस्त कर दिया। बुधवार को कार्रवाई को और तेज करते हुए 10 बुलडोजरों के साथ अवैध निर्माण को तोड़ा गया। प्रशासन ने पुष्कृत किया कि यह कोठी ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। तहसीलदार उथरौला ने 17 और 26 मई को बेदखली के नोटिस जारी किए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। सीएम योगी का सख्त रुख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि जलालुद्दीन की गतिविधियां न केवल समाज विरोधी बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए स्पष्ट किया, हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। ऐसे तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा जो शांति और सौहार्द को भंग करते हैं। सीएम ने यह भी चेतावनी दी कि छागुर बाबा और उसके गिरोह की सभी संपत्तियां जब्त की जाएंगी और सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ईडी और एटीएस की जांच। यूपी एटीएस ने छागुर बाबा, उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन और अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांच में पता चला कि यह गिरोह हिंदू युवतियों को निशाना बनाकर धर्मांतरण के लिए 10-16 लाख रुपये तक की रकम देता था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर छागुर के 100 करोड़ रुपये के लेन देन की जांच शुरू की है। ये भी सामने आया कि छागुर बाबा ने 40-50 इस्लामिक देशों की यात्रा की और उसका यूएई से गहरा नेटवर्क था। विपक्ष का विरोध और सवाल। इस कार्रवाई पर कुछ विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना नोटिस बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई थी, फिर भी यह एक्शन लिया गया। मौलाना चांद मियां ने भी इस कार्रवाई को नियमों के खिलाफ बताया। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नोटिस जारी किए गए थे और कार्रवाई कानून के दायरे में थी। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। ये कार्रवाई योगी सरकार के अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त नीति का हिस्सा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, ऐसे लोग जो बहन बेटियों को बहला फुसलाकर समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल करते हैं, समाज के लिए कलंक हैं। सरकार का ये कदम न केवल अवैध निर्माण को हटाने बल्कि समाज में एक मजबूत संदेश देने का प्रयास है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। निष्कर्ष। छागुर बाबा के अवैध ठिकाने पर बुलडोजर कार्रवाई योगी सरकार की अपराध के प्रति कठोर नीति का प्रतीक है। ये कार्रवाई समाज में शांति, सौहार्द और महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जांच अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है।